नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं एमए 4th सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और आज का टॉपिक है मैरिज। जैसा कि आप सबको पता है, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने मैरिज के बारे में कुछ प्रश्न बताए थे। ठीक, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आज का सेशन, क्योंकि जो भी आप पढ़ेंगे वो आपके पेपर में आते ही हैं। आपने विगत वर्ष में देखा भी है, जो पढ़ाया है वही आपको देखने को भी मिला है। तो आइए आज हम पार्ट 2 देखते हैं। मैंने आप सभी के लिए प्रश्न भी छोड़ा था, किसी ने कमेंट नहीं किया कि विवाह के कितने प्रकार होते हैं, विवाह के कितने स्वरूप होते हैं, ये सब किसी ने नहीं कमेंट किया। आप सब ऐसा बिल्कुल मत किया करिए, कमेंट किया करिए, एक्टिव रहा करिए और लाइक भी ज़रूर किया करें। पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लिया करें। ठीक, तो पेपर 2 है आपका स्टडी ऑफ फैमिली इन सोसाइटी, पेरेंट एंड कम्युनिटी एजुकेशन। बताते चले, क्योंकि आपको पढ़ना है सोसाइटी के बारे में, पढ़ना है फैमिली परिवार के बारे में। इससे पहले वाले से जो मैंने पढ़ाया है इसके बारे में, फैमिली के बारे में 2 वीडियो हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों में फैमिली बहुत अच्छे से पूरा कवर किया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है या जिनको समझ में नहीं आया है वो कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा से पढ़ा देंगे। ठीक, तो कम्युनिटी एजुकेशन है आपका। आज आप पढ़ रहे हैं, ये यूनिट 2 है आपका। फर्स्ट यूनिट फैमिली था, सेकंड यूनिट में मैरिज है। आप अपना सिलेबस देख सकते हो, उसमें मैरिज है सेकंड यूनिट में। तो सेकंड यूनिट में मैंने पार्ट 1 पढ़ाया हुआ है मैरिज, और पार्ट 2 आज पढ़ने वाले हो। तो जो पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें। आप सब लाइक नहीं करते हो, ऐसा क्यों? आपको पसंद नहीं आता? क्या रीज़न है मुझे भी नहीं पता है, आप ही जानो। लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आप सब ज़रूर से ज़रूर, जितने भी बच्चे देखते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ठीक, तो आइए, प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पे देख पा रहे हैं विवाह के प्रमुख स्वरूप या प्रकार। ठीक, पहले हम स्वरूप के बारे में बताएंगे। स्वरूप कह सकते हैं, उसी को प्रकार भी कह सकते हैं। ठीक, पहले ये जो प्रकार हैं ये हिंदू मुस्लिम सभी में रहते हैं, जबकि हम जो हिंदू विवाह के प्रकार के बारे में अभी इसके बाद बात करेंगे, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको हम बताते चले कि हिंदू विवाह में कितने प्रकार के विवाह होते हैं। हिंदू विवाह में 8 प्रकार के विवाह होते हैं। किस किस को पता है कुछ विवाह के प्रकार, हमें कमेंट में बताइएगा। अभी लास्ट में बताते हैं, सभी विवाह के प्रकार के बारे में हम बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। ठीक, तो पहले देखते हैं क्या है विवाह के प्रमुख स्वरूप या प्रकार। विवाह एक अत्यंत प्राचीन संस्था है। मानव समाज में इसके अनेक रूप मिलते हैं, जिनमें से प्रमुख प्रकार निम्न हैं। ठीक, ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला है एक विवाह। क्या है? एक विवाह। जो एक विवाह होता है ये क्या है, ये जानते हैं? 1 मिनट, ये चल नहीं रहा है। जो एक विवाह है बच्चों, इसमें एक विवाह से तात्पर्य उस विवाह से है। जल्दी से लाइक कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। तो एक विवाह जो होता है बच्चों, इससे तात्पर्य उस विवाह से है जिसमें एक पुरुष केवल एक ही स्त्री से विवाह करे, है ना, केवल एक ही स्त्री से विवाह करे। प्रेजेंट टाइम यही चल रहा है। पहले राजा महाराजा जो थे वो 3-4 विवाह करते थे, है ना, अभी भी है। कुछ लोग हैं 2 विवाह कर लेते हैं, है ना। आप सब कमेंट में बताइएगा, किसी के आसपास है जो 2-3 विवाह किए हैं। तो स्त्री से विवाह करें तथा इसी प्रकार एक स्त्री केवल एक ही पुरुष से विवाह करे। ठीक, इस विवाह को आदर्श विवाह माना गया है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति की एक ही पत्नी हो सकती है, जिस पर उसका यौन संबंधों के बारे में पूर्ण अधिकार होता है। ठीक, केवल पत्नी की मृत्यु के पश्चात पति तथा पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को दूसरा विवाह करने का अधिकार होता है। तलाक के पश्चात भी दूसरा विवाह किया जा सकता है। सभी सभ्य समाज में एक विवाह प्रथा का ही प्रचलन है ना। सभी समाज में, मतलब हिंदू हो या मुस्लिम हो, प्रेजेंट टाइम जो प्रचलन है यही एक ही विवाह का प्रचलन है। ठीक, मिस्टर मार्क तथा मेलिनस्को ने कहा, जैसे विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का सच्चा व आदि स्वरूप माना है। ठीक, बहुविवाह क्या है? बहुविवाह वह विवाह है जिसमें पुरुष एक स्त्री से या कई स्त्रियां एक पुरुष से
मीन कई पुरुष हैं और एक स्त्री से, और कई स्त्रियां एक पुरुष से विवाह करती हैं। ठीक, यदि जीवन साथी की संख्या एक से अधिक है तो उसे बहुविवाह कहा जाता है। ठीक, बहुविवाह के निम्नलिखित दो रूप होते हैं। पहले आता है बहुपत्नी विवाह। इस विवाह में एक पुरुष एक ही समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है, जैसे कृष्ण भगवान थे और राजा जनक जी थे, है ना, तो इन्होंने बहुपत्नी विवाह किया था। बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन मुख्यतः धनी वर्ग, मुसलमानों तथा कुल जनजातियों में पाया जाता, जैसे जो अकबर थे इन्होंने भी कई विवाह किया था, है ना, पाया जाता था। परंतु अब इस प्रकार के विवाह का प्रचलन कम होता जा रहा है और इस प्रकार के विवाह में अनेक कारण है, जैसे प्रथम पत्नी से संतान का ना होना, है ना। अब है प्रेजेंट टाइम, अगर प्रथम पत्नी से संतान नहीं होती है तो दूसरा विवाह करते हैं, बाकी इस समय ऐसा प्रचलन नहीं है। किसी समाज में पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक होना, स्त्री की स्थिति निम्न होना, सामाजिक मान्यताओं द्वारा स्वीकृति तथा कुछ लोग सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भी अनेक पत्नियां रखते हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त कुछ पुरुषों का अधिक कामुक प्रवृत्ति का होना भी बहुपत्नी विवाह का कारण होता है, एक कारण होता है। अब आते हैं बहुपति विवाह। कुछ महिलाएं भी हैं जो बहुपति रखती हैं, जैसे बहुत सारे पति से शादी कर लेती है, 2 3 4 जितना, है ना। इसमें क्या होता है, एक स्त्री होती है एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। बहुपति प्रथा का प्रचलन सभ्य समाज में नहीं है। कुछ जनजातियां जैसे खस हैं इत्यादि हैं में इस तरह का विवाह पाया जाता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है अगर नेट की तैयारी कोई बच्चा कर रहा है तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि बहुपति विवाह में ये कौन से जनजाति है जहाँ पे बहुपति विवाह किया जाता है, तो खस जनजाति है। ठीक, इस तरह का विवाह पाया जाता है। इस प्रकार के विवाह के कारण भी अनेक होते हैं, जैसे प्रथम, जब किसी समाज में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक होती है, तो दूसरे कहीं कहीं आर्थिक कारणों तथा निर्धनता के कारण प्रत्येक व्यक्ति के लिए पृथक रूप से परिवार बसाना संभव नहीं होता। इसीलिए अनेक पुरुष मिलकर एक परिवार बसाते हैं, जैसा कि लद्दाख में होता है। कहाँ पे होता है? लद्दाख में। तीसरे, जब वधु मूल्य अधिक होता है तब भी इस प्रकार के विवाह किए जाते हैं। बहुपति विवाह भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। प्रथम प्रकार के जैसे भ्रातृक बहुपति विवाह तथा द्वितीय प्रकार के अभ्रातृक बहुपति विवाह। प्रथम प्रकार के विवाह में एक स्त्री से सभी पति आपस में भाई भाई होते हैं तथा द्वितीय प्रकार के विवाह में पति कोई अन्य भी हो सकता है ना। जैसे इसमें अभी बताया मैंने अभ्रातृक बहुपति, भ्रातृक बहुपति जो होते हैं, जैसे द्रौपदी जी थी, उनके 5 पांडवों के साथ शादी हुई थी ना, तो ये आपस में सभी भाई भाई थे, तो एक स्त्री और 5 भाई। ठीक, तो समझ चुके होंगे। अब आगे टॉपिक है आपका समूह विवाह। समूह विवाह क्या होता है आइए जानते हैं। वो विकासवादियों के अनुसार प्रारंभिक अवस्था में समूह विवाहों का प्रचलन था, जैसे कि इस विवाह के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि समूह में होता होगा, है ना। इसमें पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह कर लेता है। यह विवाह समूह के किसी पुरुष विशेष एवं स्त्री विशेष से में न होकर 2 संपूर्ण समूहों के स्तर पर होता है। इसमें प्रत्येक पुरुष प्रत्येक स्त्री से यौन संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र होता है और समूह विवाह जनजातियों में पाया जाता है तथा यह विवाह के प्रारंभिक रूप का घोतक माना जाता है। ली तथा ली ने कहा कि समूह विवाह जो है बच्चों, ली ने कहा कि समूह विवाह से तात्पर्य उस विवाह से है जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक पुरुष तथा 2 से अधिक स्त्रियां परस्पर विवाह करते हैं। और वेस्टरमार्क के अनुसार तिब्बत, भारत व श्रीलंका में यह विवाह पाया जाता है। जैसे आपके यहाँ भी समूह विवाह होता है ना, जिसमें आपके जिला अधिकारी वगैरह सब मिल के एक किया जाता है। आप सबको पता होगा, पेपर में भी आता है कि यहाँ पे समूह विवाह था, वो सरकारी विवाह के तहत आता है। वहाँ पे कोई करवाता है, जैसे विधायक वगैरह हैं तो दान भी करते हैं। अभी हाल ही में देखा गया था कि यूट्यूब पर मैंने देखा था, जो बागेश्वर बाबा हैं बागेश्वर धाम के, तो उन्होंने भी समूह विवाह करवाया था। बहुत सारी शादियाँ एक साथ हुई थी। ठीक, तो ये समूह विवाह होते हैं। विवाह के इस प्रकार का उल्लेख ऑस्ट्रेलिया की जनजातियाँ भी
जनजातियों में भी मिलता है, जहाँ एक कुल की सभी लड़कियां दूसरे कुल की भावी पत्नियां समझी जाती हैं। ठीक, कुछ विद्वानों ने समूह विवाह को साम्यवाद एवं समानतावाद का घोतक माना है, परंतु इस प्रकार के विवाह वस्तुतः विवाह के वास्तविक अर्थ से ही मेल नहीं खाते। इसके परिणाम स्वरूप समूहों में अस्थायित्व एवं संघर्ष की भावना विकसित होती है। यद्यपि विकासवादी इसकी कल्पना विवाह एवं परिवार के प्रारंभिक रूप में करते हैं, तथापि आजकल इस प्रकार के विवाह अशोभनीय माने जाते हैं। शायद इसीलिए विश्व में अब इस प्रकार के विवाह नहीं पाए जाते हैं। समूह विवाह मुझे तो यही समझ में आया है ना, समूह में किया जाता है। ठीक, अब हम जानेंगे हिंदू विवाह में क्या है। हिंदू विवाह में हिंदू धर्म में विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है। ये 16 प्रमुख संस्कारों में से एक है ना, 16 प्रमुख संस्कार जो हैं उनमें से एक है, जिसके विधि व विधान के अलावा शास्त्रों में 8 प्रकार की भी बताए गए हैं। मैंने अभी शुरू में बताया था 8 प्रकार के विवाह होते हैं। विवाह के ये प्रकार ब्रह्मदेव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस व पैशाच, इनमें ब्रह्म विवाह को सबसे अच्छा माना गया है। पंडित रामचंद्र जोशी के अनुसार भविष्य पुराण सहित कई धर्मशास्त्रों में विवाह की रीति व नीति के बारे में बताया गया है। उनमें बताया गया है कि विवाह के 8 प्रकार यूँ समझे जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये सेशन लास्ट फिलहाल इसको हम कल देखेंगे। ठीक, अगर हम ज़्यादा पढ़ा देते हैं तो आप सब पढ़ते नहीं हो, थोड़ा रहेगा तो अंत तक देखते हो। ये 8 प्रकार कल आप देखेंगे, तो बने रहिएगा लास्ट तक। आप जो बच्चे लास्ट तक देखें उनको थैंक्स, क्योंकि उन्हीं का प्रॉफिट होने वाला है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।